जय हिंद। मैं आशीष आपका GRM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था आज हम उसे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जो आज की हमारी दोस्तों जो वीडियो है, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज का ही एग्जाम ओरिएंटेड सीखेंगे आज हम, कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसको उन एग्जाम्स को मात्र एक सेकेंड में कैसे सोल्व करेंगे। आइए दोस्तों, तो थोड़ा सा दोस्तों एक हम थोड़ा सा ये करते हैं कि थोड़ा पिच जो हमने पीछे यानी कि फर्स्ट वीडियो हमने सीखा था, तो हम उसको बस रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और रिवीजन क्या है कि हमने देखा था कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ABC, मतलब A से लेकर XYZ तक जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, हमने सीखा था कि हम इनको दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों? दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है हमारे दोस्तों? वो है फॉरवर्ड ऑर्डर का। क्या है दोस्तों? हमने फॉरवर्ड ऑर्डर। फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या करते हैं हम दोस्तों? फॉरवर्ड ऑर्डर में हम ए से लिखना स्टार्ट करते हैं और जेड तक चले जाते हैं। फिर हमने दोस्तों फॉरवर्ड ऑर्डर में यानी कि ऑर्डर में हमने इनको क्रम को दर्शाया, यानी कि ऑर्डर को दर्शाया। हमने क्या सीखा कि ए कौन से एंड पर है, जेड कौन से एंड पर है। यहां पर आपको पता है दोस्तों कि जो ए है फॉरवर्ड ऑर्डर में, जो ए है वो कहां पर होता है दोस्तों? वो होता है लेफ्ट एंड पर। कौन से एंड पर होता है दोस्तों? लेफ्ट एंड पर, यानी कि बाएं छोर पर। कौन से छोर पर होता है दोस्तों? बाएं छोर पर। ठीक है, और जेड कौन से छोर पर होता है दोस्तों? जेड होता है राइट एंड पर। कौन से एंड पर होता है दोस्तों? राइट एंड पर, यानी कि दाएं छोर पर। ठीक है, आई बात में। इसका मतलब हम बचपन से कौन सा ऑर्डर पढ़ते आ रहे हैं? बचपन से हम फॉरवर्ड ऑर्डर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है दोस्तों? सेकंड तरीका कौन सा? सेकंड तरीका दोस्तों रिवर्स ऑर्डर। कौन सा? रिवर्स ऑर्डर, यानी कि विपरीत क्रम। कौन सा क्रम? विपरीत क्रम, उल्टा क्रम। उल्टा क्रम में क्या होता है? बस सीधी सी बात है, जेड को पहले लिख दो और ए को, यानी कि जेड से लिखते हुए चले जाओ और ए की तरफ जाओ। जेड अब जेड कहां पर हो गया? जेड अब लेफ्ट हैंड पर हो गया और ए राइट हैंड पर हो गई। हमने ये दो बात सीखी कि नहीं सीखी? उसके बाद हमने दोस्तों क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा सीरीज के बारे में। किसके बारे में सीखा? सीरीज के बारे में, कि हम अल्फाबेटिकल सीरीज को कितने और सीरीज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आओ दोस्तों, पहला क्या है हमने सीखा था? जो ऑर्डर हमने सीखा था अभी, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर, उसी के नाम पर है एक सीरीज जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड सीरीज को हम किस तरीके से लिखते हैं? फॉरवर्ड सीरीज को हम दोस्तों दो ए से लेकर जेड तक, मतलब वही पैटर्न जो हमने फॉरवर्ड ऑर्डर में पढ़ा था। रिवर्स ऑर्डर भी वही मतलब रिवर्स सीरीज भी उसी के नाम पर, जो हमने पीछे रिवर्स ऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, यानी कि जेड और ए के तक, जेड से लिखना स्टार्ट किया और ए तक पहुंचे। थर्ड हमने जो सीखा था, थर्ड सीखा था हमने अल्टरनेटिव के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अल्टरनेटिव के बारे में। और अल्टरनेटिव में भी हमने कितनी सीरीज के बारे में डिस्कस किया दोस्तों? दो सीरीज के बारे में डिस्कस किया। कितनी सीरीज के बारे में डिस्कस किया दोस्तों? दो सीरीज के बारे में डिस्कस किया। कौन सी? एक थी दोस्तों इवन सीरीज। कौन सी दोस्तों? एक थी इवन सीरीज और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? ऑड सीरीज, है ना? आगे बात समझ में? अब आप समझ गए होंगे भाई, जिनकी रैंकिंग, जिन अल्फाबेट यानी कि जिन लेटर की रैंकिंग इवन थी, रैंकिंग क्या थी? इवन नंबर थी, वो क्या कहलाई? वो इवन सीरीज कहलाई। एग्जाम्पल क्या हो गया? बी, डी, एफ, एच, ये क्या है? और आगे मतलब जेड तक। आगे बात समझ में? ऑड सीरीज में क्या होगा? मतलब जिनकी सीरीज यानी जिनकी रैंकिंग क्या हो? ऑड नंबर हो। क्या हो दोस्तों? ऑड नंबर हो। तो यानी कि ए, सी, ई, जी, आई, के, आगे बात यानी कहां तक? वाई तक। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलिए, अब दोस्तों हमने क्या सीखा? अब यानी कि हमने जो पीछे सीखा, हमने पिछली वीडियो में सीखा, बस हमने इतना डिस्कस किया था। और भी डिस्कस किया था, लेकिन हमने बस थोड़ा सा रिवीजन किया कि ताकि आज आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड
आज जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने पहली वीडियो देखी है, यानी कि जो अल्फाबेट सीरीज का इंट्रोडक्शन सीखा है, पढ़ा है, वो इस वीडियो को अच्छे से समझ सकता है। नहीं तो जो पहली बार देख रहा है अल्फाबेट सीरीज को या इस वीडियो को, तो मतलब वो पहली वीडियो पर जरूर जाएं। तो आपको सेकंड, यानी कि आज हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन आप जरूर सीखिए, जरूर पढ़िए, ठीक है। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड, वो क्या होगा, वो आज जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा फॉरवर्ड सीरीज के बेस पर। कौन सी सीरीज के बेस पर? फॉरवर्ड सीरीज के बेस पर होगा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, यानी कि जो आज का हमारा जो यानी कि क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे फॉरवर्ड सीरीज के बेस पर। कौन सी सीरीज के बेस पर? फॉरवर्ड सीरीज के बेस पर। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ in English alphabetical series which letter will be ninth to right of 10th from left। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या आएगा, क्वेश्चन क्या होगा, मतलब हिंदी में कैसे होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के 9वां दायां क्या होगा? 9वां दायां क्या होगा? ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और हमने दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इनका बेसिक रूप पढ़ा था कि हम इसको बेसिक तरीके से कैसे सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आओ दोस्तों, तो हम सीखते हैं। तो पहले तो हम दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर ये लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के 9वां दायां क्या होगा? ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, अब मतलब क्या है इसका, जैसे हमने अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी, जैसे हमने अभी सीरीज लिखी, कौन सी अल्फाबेटिकल सीरीज? ए। एक बार हम कंप्लीट लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस उसमें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कहने का मतलब तो हमारे ये है। अब अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको कोई सीरीज नहीं दे रखी हो ना, अगर सीरीज में
यानी कि जो क्वेश्चंस में अगर आपको सीरीज नहीं दे रखी है कि रिवर्स सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है, फॉरवर्ड सीरीज है, तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको फॉरवर्ड सीरीज मान के चलना है। क्या सीरीज मान के चलना है? फॉरवर्ड सीरीज। और आपको पता है दोस्तों कि फॉरवर्ड सीरीज में जो ए है वो कौन से एंड पर होता है? वो लेफ्ट एंड पर होता है, जैसे हमने अभी लिखा। और जेड कौन से एंड पर होता है दोस्तों? जेड होता है राइट एंड पर। कौन से एंड पर होता है दोस्तों? राइट एंड पर होता है। तो हम इनकी रैंकिंग लिख लेते हैं, बस साथ साथ बोलते जाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा। ए कौन से नंबर पर है? 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है दोस्तों, अब बात समझते हैं दोस्तों थोड़ा ध्यान से। हमने बेसिक यानी कि कंसेप्ट क्लियर करना दोस्तों, हमने चीजों को रटना नहीं है। ठीक है कि डायरेक्ट हम बिल्कुल उस क्वेश्चन पर भी आएंगे जो आपको बिल्कुल मात्र 1 सेकंड से कम टाइम में आपको सोल्व करके देगा। पहले दोस्तों हम इसका बेसिक सीखते हैं। ये 10th फ्रॉम यहां पर जो दोस्तों आपने लिखा ना कि 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, जैसे हमने एक बात सीखी, हमने पीछे क्या, हमने पहली वीडियो में एक चीज सीखी थी कि हमने इसका बेसिक रूप ही सीखा था। कैसे कि विच लेटर, यानी कि इन अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी, हमने क्या सीखा था? विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड, कहां से? लेफ्ट एंड से। यहां पर दोस्तों लेफ्ट हैंड लिख लो, लेफ्ट एंड यानी कि लेफ्ट हैंड से। ध्यान से समझो दोस्तों, जैसे एक आपका नाम होता है ना, जैसे अभी अक्षय कुमार की एक मूवी आई है, एक्चुअल नेम क्या होता है उसका? कुछ भी, मतलब अक्षय कुमार है, जैसे उसका कोड नेम क्या दिया गया है? बेल बॉटम। क्या दिया गया है? बेल बॉटम। वैसे ही दोस्तों ये है ना, ये जो लेटर है, ये लेटर का कोड नेम है। क्या है दोस्तों? कोड नेम है। जिस भी एंड, यानी कि जिस भी एंड के साथ, जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड है, जिस भी लेफ्ट हैंड यानी कि एंड के साथ फ्रॉम यूज हो जाए, कहां क्या यूज हो जाए दोस्तों? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, हिंदी में। जिस भी एंड के साथ, जैसे एंड यहां पर क्या है? बायां एंड, इसके साथ क्या यूज हो रहा है? से। हिंदी में क्या यूज हो है? से। और इंग्लिश में क्या यूज हो जाए? फ्रॉम। तो वो क्या होता है? वो एक कोड होता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड क्या बोल रखा है इसने? लेफ्ट हैंड से 9वां अक्षर क्या होगा? क्या भाई? बाएं छोर से, कौन से छोर से? बाएं छोर से 9वां अक्षर क्या होगा? बाएं छोर क्या है अभी? बाएं छोर ये हो गया भाई। बाएं छोर पर क्या मौजूद है? ए मौजूद है। क्या मौजूद है दोस्तों? ए मौजूद है। तो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गई? 9। यानी कि बाएं छोर से 9वां अक्षर क्या होगा? 9। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार हमने क्या सीखा, तो अब यहां पर देखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है? यहां पर इन्होंने लिखा है 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि बाएं छोर से। कौन से छोर से दोस्तों? बाएं छोर से 10वां अक्षर। बाएं छोर से कौन सा दोस्तों? 10वां अक्षर। तो बाएं छोर से मतलब गिनने लगो। बाएं छोर क्या है यहां पर? ये रहा बायां छोर, ये रहा बायां छोर। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहां से 10वां अक्षर क्या है? जे है। क्या है? जे है। हमने कल सीखा था, इजोटी से भी सीखा था, और मैंने आपको स्पेशल ये भी बताया था कि हम इसको स्पेशल कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अब कौन सा हो गया? जे हो गया। आगे बढ़ो दोस्तों, यानी कि लेफ्ट हैंड से जे, यानी कि ये है कोड नेम। ये क्या है? ये है कोड नेम। इस अक्षर का ये कोड नेम है। ठीक है, क्या भाई? जो इंग्लिश में फ्रॉम मिल जाए किसी एंड के साथ, मतलब वो कोड नेम होगा। हिंदी में क्या मिल जाए? से। आगे बात सुन में। अब उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि 9th टू राइट ऑफ, किसके राइट? किसके राइट? किसके राइट? इसके राइट, इस अक्षर के राइट, यानी कि इस अक्षर के राइट। यानी कि आपको पता है कि दोस्तों इस लेटर की भी 2 एंड हैं। अरे यस और नो? 2 एंड, जैसे हमारे 2 हाथ हैं,
यानी कि हम लेते हैं कि राइट हैंड और हम लेफ्ट हैंड, यानी कि दायां हाथ और बायां हाथ। उसी प्रकार के से इसके भी दो छोर हैं। कौन से भाई, जो हमारा हमने क्या सीखा था कि भाई जो हमारा एंड होगा वही इसका एंड होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा। भाई हमारा राइट कहाँ है, किस तरफ है, इस तरफ, तो इसका राइट भी इसी तरफ होगा, यानी कि ये हो गया इसका राइट। कौन सी साइड होगी इसकी, राइट साइड होगी। ठीक है, ये कौन सी साइड होगी दोस्तों, ये इसकी होगी लेफ्ट साइड, यानी कि इसके लेफ्ट ये और इसके राइट। इसने क्या कहा है कि इसके, यानी कि काके की, इसने क्या कहा यहां पर देखो के, बाएं से 10वें के, इसके 10वें के 9वां दाया, दाया मतलब यहां पर, इसके 9वां कौन सा होगा, इसके 9वां कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, जे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, मतलब इसके ये दाएं अक्षर है, यानी कि जेड तक। ठीक है, आ गया था बात में। अब गिनना स्टार्ट कर दो। कैसे, इसको छोड़कर, इसके दाएं बोलो उसने, इसके दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, मतलब यहां पर इसको छोड़ना पड़ेगा। यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। कहां से, के से। के को क्या माना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कौन सा हो गया दोस्तों, एस हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, एस हो गया। यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका दोस्तों एस। क्या आ गया दोस्तों, एस। यानी कि जो इसने लिखा है कि इन अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर विल बी 9th टू राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के 9वां दायां क्या होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अरे यस और नो दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यह है दोस्तों इसका कंसेप्ट रूप। ठीक है, अब हम बात आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर कि हम इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करें। ठीक है, कि एक कम टाइम में सोल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो बट कम टाइम इंपॉर्टेंस है। आगे बात सुनने करते हैं आगे। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो, और अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट। ऐसा कंसेप्ट आपको बहुत ही कम मिल सकता है, बिल्कुल डिटेल से। ऐसे कौन पढ़ाएगा आपको, है फ्री में, है ना। तो देखो अब हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से जैसे हम इसको सोल्व करते हैं। इंग्लिश वाले 2 वर्ड याद रखने आपने। क्या, कौन से वर्ड याद रखने, 2 वर्ड याद रखने। एक तो रख लो टू याद, टू। ठीक है, यानी कि हिंदी वाले क्या याद रखेंगे, के। इंग्लिश वाले 2 वर्ड याद रख लो और हिंदी वाले के। फिर फ्रॉम याद रख लो। क्या याद रखोगे, फ्रॉम याद रख लो। क्या याद रखोगे, फ्रॉम। हिंदी वाले से। इस 2 के साथ, यानी कि के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, इस 2 के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है। कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है। कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है। यानी कि ऑफ, यानी कि इस के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, ये कहां गया, हाँ ये रहा। इस के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, ये रहा दायां। ठीक है, तो राइट लिख लो। लिख लिया हमने राइट। ठीक है, इस राइट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, 9वां। 9 लिख लो दोस्तों, लिख लिया हमने। अब ये देखो कि ये फ्रॉम है। क्या है, फ्रॉम है। इस फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड। नंबर कौन सा है दोस्तों, 10 है। आगे बात सुन में दोस्तों। अब एक बात है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम एंड है, अगर दोस्तों, यानी कि देखो ये हो गया 2, ये हो गया फ्रॉम। क्या हो गया, ये हो गया 2। चलो कोई नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा लिख देता हूं आगे। क्या 2 वर्ड हमने याद रखना है, एक 2 रखना है और एक फ्रॉम रखना है। अब हिंदी वाले अपने आप समझ जाना। ठीक है, साथ साथ हिंदी नहीं लिखूंगा मैं। 2 का मतलब मैंने ये समझा दिया आपको। अगर 2 के साथ राइट एंड है और फ्रॉम के साथ राइट एंड है, 2 के साथ कौन सा एंड है, राइट एंड। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, राइट एंड।
तो आंसर में होगा दोस्तों माइनस। क्या होगा? माइनस, यानी डिफरेंस लेना हमने। क्या लेना है? डिफरेंस। और आंसर के साथ एंड भी लेना होगा। कौन सा एंड लेना होगा? जो फ्रॉम के साथ होगा। जो कौन के किसके साथ होगा? जो फ्रॉम के साथ होगा, यानी कि जो से के साथ होगा। से के साथ अभी कौन सा एंड है? राइट एंड है। अगर इसके साथ भी लेफ्ट हो गया और यहां पर भी लेफ्ट हो गया, मतलब सेम एंड है। क्या है? सेम एंड है। सेम एंड है तो क्या होगा दोस्तों? सेम एंड है तो क्या होगा? माइनस होगा। यहां पर सेम एंड है दोस्तों, माइनस। एंड कौन सा आएगा? लेफ्ट। यहां पर लेफ्ट हो जाए, यहां पर राइट हो जाए तो प्लस होगा। डिफरेंट एंड है दोस्तों। अगर डिफरेंट एंड है, क्या है दोस्तों? डिफरेंट एंड है तो क्या होगा? तो प्लस होगा दोस्तों। क्या होगा? तो प्लस होगा। डिफरेंट एंड है तो प्लस होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट प्लस। एंड कौन सा होगा? राइट। ठीक है, नेक्स्ट राइट लेफ्ट। आगे अगर दोस्तों अब आगे क्या है? अगर टू के साथ राइट हो जाए और फ्रॉम के साथ लेफ्ट हो जाए, यानी कि इनको चेंज कर लेते हैं इनको चेंज, तो फिर प्लस होगा और इसके फ्रॉम के साथ लेफ्ट हैंड होगा। आगे बात सुन में बार बार बताता रहूंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा ये चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये बेसिक आप उतार लेना, कॉपी कर लेना। अब आ जाओ। अब यहां पर क्या है? यहां पर डिफरेंट एंड है। क्या है दोस्तों? डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा? प्लस। प्लस हो गया क्या आ जाएगा? 19। क्या आएगा? 19। अब यहां पर एंड कौन सा आएगा? लेफ्ट आएगा। क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम के साथ है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब लेफ्ट के साथ क्या है? 19। अब लेफ्ट से यानी कि लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कौन सा? 19। भाई लेफ्ट हैंड से 19 गिन लो। और मैंने कल आपको सिखाया था एस टी। टी पर कौन सा है? 20, यानी कि 20। ये तो सीधा ही आता है कि टी कहां पर है? टी से क्या होता है? 20। 20 का मतलब 20। और एस कहां कैसे आता है? उससे एक नंबर जस्ट पहले आता है। ठीक है, एस कहां पर आता है? यानी कि उसे एक पोर्शन पहले आता है। एस टी से एक पोर्शन पहले आता है। एक पोर्शन पहले आना मतलब माइनस करना। बट टी की पोर्शन क्या है? 20। एस कहां पर आ रहा है? जस्ट इससे एक पहले पोर्शन, एक पहले पोर्शन तो माइनस, तो क्या आ गया? 19। तो 19 पर क्या आता है? एस आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एस हो गया। क्लियर है तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आगे करते हैं। आगे दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? आपने कुछ नहीं करना, बस आपने ये ध्यान रखना है इसमें फ्रॉम एंड, कौन सा एंड? यानी कि कौन सा वर्ड? फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है। कौन सा एंड है? लेफ्ट एंड है। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है? 10। लेफ्ट के साथ दोस्तों नंबर कौन सा है? 10। फिर आगे देखो कि आगे, यानी कि यहां पर आगे जाओ, आगे जाओगे टू के साथ कौन सा एंड है? राइट। इससे डिफरेंट है या सेम है? दोस्तों डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? प्लस। और फिर वो संख्या लिख दो जो इस एंड के साथ है, यानी कि इस राइट के साथ है। कौन सी है? 9। तो लेफ्ट से क्या हो गया? 19। लेफ्ट से 19 क्या होता है? एस। ये हो गया भाई दोस्तों आपका। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, बहुत ईजी है। कोई आई प्रॉब्लम? नहीं। मैंने आपको 3 तरीके से सिखा दिया है। सबसे आसान तरीका ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दिमाग से निकलने वाली चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, आगे करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अल्फाबेटिकल सीरीज, सेम स्टेटमेंट वही रहेगी। इन अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर will be seventh to right of
हिंदी में क्या होगा, ये हिंदी में होगा कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के सातवां दायां क्या होगा, सातवां दायां क्या होगा, सातवां दायां क्या होगा, ये चीज़ है भाई। ठीक है, नौवें के सातवां दायां क्या होगा। ये एंड शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एंड में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है तो ये किसने कहा है क्वेश्चंस में कि इन अल्फाबेटिकल सीरीज, भाई वो जो पहली स्टेटमेंट थी वो एग्जैक्ट एग्जाम की स्टेटमेंट है। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है, कि हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। विच लेटर विल बी सेवंथ टू राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कि कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के सातवां बायां, सातवां दायां क्या होगा। ठीक है, अभी हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले क्या बताया था कि जो ये होता है ना, ये नाइन्थ यानी कि जो फ्रॉम है, पहले हमने यानी कि स्टेटमेंट में हमने पहले वर्ड कौन सा देखना है दोस्तों, पहले हमने जो वर्ड देखना ना वो क्या देखना है, वो फ्रॉम देखना है। क्या देखना है दोस्तों, वो फ्रॉम देखना है। आगे बात सुन यहाँ तक। तो हमने जो यहाँ पर वर्ड देखना है ये हमने देखा फ्रॉम, उसके बाद हमने क्या देखना है, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, कौन सा एंड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड के साथ नंबर कौन सा है, 9 है। ओके, कि लेफ्ट के साथ है नंबर 9 और ये लेफ्ट हैंड हो गया। कौन सा नंबर है, 9। आई बात समझ में यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। फिर आगे देखो कि आगे कौन सा एंड है, राइट है, सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट एंड। और डिफरेंट एंड होने पर क्या होता है, प्लस होता है। मैंने पहले ही कहा था, समझाया था एक बार आपको। क्या दो वर्डों पर हमने गौर करना है क्वेश्चन पर, एक टू पर और एक फ्रॉम पर। हिंदी वाले एक के पर और एक से पर, है ना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर सेम एंड आ जाता है, अगर दोस्तों सेम एंड आ जाता है, तो सेम एंड आ जाता है तो क्या होगा, माइनस होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंट एंड आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, डिफरेंट एंड आ जाता है, डिफरेंट एंड। डिफरेंट एंड पर क्या होगा, प्लस होगा। आ जाओ, ये हो गया 2। इसके साथ अगर लेफ्ट आ जाता है, यहां पर भी लेफ्ट है तो माइनस होगा, और एंड कौन सा होगा, जो फ्रॉम के साथ एंड होता है वो होगा। अगर यहां पर राइट हो गया और यहां पर राइट हो गया तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सेम एंड आ गया, मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों। तो क्या होगा, माइनस होगा, और एंड कौन सा आएगा, वो राइट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो फ्रॉम के साथ होता है। यहां पर लेफ्ट हो गया, यहां पर राइट हो गया, तो डिफरेंट एंड आ गया तो क्या होगा, प्लस। एंड कौन सा आएगा, जो फ्रॉम के साथ है, और फ्रॉम के साथ है दोस्तों राइट। यहां पर राइट है और यहां पर लेफ्ट है, क्या होगा, प्लस। एंड कौन सा होगा, लेफ्ट। कौन सा होगा, जो फ्रॉम के साथ है। आगे बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो दोस्तों बात होगी वो क्या होगी कि आगे डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस। प्लस होगा तो क्या प्लस होगा, 7 प्लस होगा। ठीक है, तो हमने कर लिया 7। तो लेफ्ट से क्या आ गया, 16। और लेफ्ट से 16 क्या होता है दोस्तों, पी होता है। क्या होता है, पी होता है। क्या होता है दोस्तों, पी होता है। आगे बात सुन में तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर हम कंसेप्ट से पढ़ने की कोशिश करें, एक बार हम इसको कंसेप्ट से पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक बार आपको कंसेप्ट से कराने की कोशिश की थी, तो एक बार और कर लेते हैं, और आई होप वो आपको समझ में भी आया होगा। मैंने क्या कहा था कि जो फ्रॉम है यानी कि 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये कोड नेम है। किसी लेटर का क्या है, ये कोड नेम है, और कोड नेम क्या है, वो पी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक लेटर की 2 साइड्स होती हैं। कि कितनी साइड्स होती हैं दोस्तों, 2 साइड्स होती हैं। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट होगा वही लेटर की लेफ्ट हैंड होगी, साइड होगी, और जो हमारा राइट साइड होगी यानी कि हमारा राइट हैंड होगा वही लेटर की राइट साइड होगी। ये हो गया दोस्तों राइट साइड लेटर की, और ये होगी लेफ्ट साइड। ठीक है, बात करते हैं आगे। बात की इसने राइट साइड की, P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि सॉरी
9 में से क्या है, सॉरी 9 में से मैं 16 समझ गया, आंसर 16 आ गया ना, आंसर मैं 16 समझ गया। तो इसने 9 में से क्या है, और 9वां क्या होता है, लेफ्ट हैंड से 9वां क्या होता है, लेफ्ट हैंड से 9वां होता है आई। वही शायद मैंने पीछे भी यही करवाया होगा। 9 में से क्या होता है, आई। ठीक है, ये हमने ले लिया वर्ड आई। ठीक है, इसकी राइट साइड क्या होगी, ये होगी राइट साइड, जो इस साइड होगी। अब इस साइड से राइट गिन लो, जे के क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, आई जे क्यू, सॉरी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, हमने ये ले लिया। आई बात सुन में क्या ले लिया हमने, ये लेट। अब हमने क्या करना है, हमने आई को छोड़ना है। क्या छोड़ना है, हमने आई को छोड़ना है। आई को छोड़कर यहां से काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि ये जो आई है इसके दाएं सातवां क्या होगा, इसके दाएं सातवां, दाएं साइड ये होगी, दाएं साइड क्या होगी, दाएं साइड ये होगी, और इसके दाएं सातवां होगा पी। और आपका ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। चलिए इसकी तो आपने क्या करना है, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, और अभी आपने इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। चलिए कीजिए अभी। चलिए दोस्तों कीजिए। Which letter will be fourth to right of 11th from left hand, 11th from लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट इंग्लिश में कर लें, क्योंकि आपको हिंदी में समझ में आ गई हुई चीजें। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में ये होगा कि कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के चौथा दायां क्या होगा, यानी कि फोर्थ दायां क्या होगा, कौन सा अक्षर फोर्थ दायां क्या होगा, ये होगा। क्या आएगा, कौन सा अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच लेटर विल बी 18th to right of 5th from लेफ्ट हैंड। क्या होगा हिंदी में, कैसे होगा, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के 18वां दायां क्या होगा। ठीक है, आपने ये बताना है कि बाएं से पांचवें के 18वां दायां कौन सा होगा। ये आपकी इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे आप। जैसे अभी इसने कहा है कि विच लेटर विल बी 11th टू राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। वीडियो पॉज करके आप इनको निकालने की कोशिश करना,
3 क्वेश्चन से 3 सेकंड लगनी चाहिए। देखो अब ध्यान से क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, बस मैंने जो बोला है बस एक काम वही करना है। ये देखो कि फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है। फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड, फ्रॉम के साथ है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट के साथ कौन सा नंबर है 15। आगे देखो सेम एंड है डिफरेंट है, डिफरेंट एंड है, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा प्लस, प्लस क्या हो गया 11, तो लेफ्ट से 26 क्या आ जाएगा, जेड आंसर आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आ जाओ, कौन सा फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड है, तो लिख लो भाई लेफ्ट हैंड, यहां पर लिख लो। नंबर क्या है उसके साथ 11 है, ठीक है। फिर आगे एंड कौन सा है, राइट है, यानी कि डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है क्या आएगा, प्लस होगा और 4 आएगा। तो लेफ्ट से 15 क्या होता है, लेफ्ट से 15 होता है क्या, ओ, क्या होता है ओ होता है लेफ्ट से 15। नेक्स्ट, बाएं से पांचवें के, यानी कि बाएं से पांचवें के 18वां दायां, इंग्लिश वाले फ्रॉम, हिंदी वाले कहां से, इंग्लिश वाले कहां से, फ्रॉम से। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, लेफ्ट, से के साथ कौन सा एंड है, बायां, यानी कि लेफ्ट। नंबर कौन सा है 5वां। आगे डिफरेंट एंड है, सेम डिफरेंट एंड है, तो डिफरेंट एंड है तो प्लस होगा, क्या प्लस होगा 18, तो लेफ्ट से 23 क्या होगा, लेफ्ट से 23 होता है W। आगे आते बात समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेस पर। समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया, अच्छे कंसेप्ट के साथ चीजें हो रही है आपकी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस कोई। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है आपका जिसमें मुझे सुधार करने की जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट मानूंगा, जरूर मानूंगा, और जरूर फिर इम्प्रूवमेंट भी करेंगे उस चीज में। चलिए नेक्स्ट है 18th टू राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्या होगा, बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के 18वां दायां क्या होगा। चलिए निकालिए निकालिए निकालिए। नेक्स्ट, विच लेटर will be, which letter will be 13th to right of 23rd from left hand, 23rd from left hand। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि बाएं से 23वें के, बाएं से 23वें के 13वां दायां क्या होगा, 13वां दायां क्या होगा। चलिए निकालिए। देखो भाई वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड है, कर ली हमने बात। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, स्पेस है, जैसे फर्स्ट सेकंड, सॉल्यूशन फर्स्ट, कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के साथ नंबर कौन सा है 15, कौन सा एंड है, कौन सा नंबर है 15। आगे डिफरेंट एंड है या सेम, डिफरेंट एंड है, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा प्लस, क्या प्लस होगा 18, क्या हो गया लेफ्ट से 33। अब आप बोलोगे सर 33 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, क्या है, अब आप बोलोगे सर 33 तो नंबर होता नहीं है। देखो बात क्या है, बात यह है दोस्तों कि जब हम Z पर एंड करते हैं अल्फाबेट का, जब हम Z पर एंड करते हैं दोस्तों तो Z पर क्या होता है 26 होता है कि नहीं होता है, अरे यस और नो, होता है कि नहीं होता, 26 होता है ना। तो आगे जो रिपीट हो जाएगा फिर, यानी कि इसके बाद वही A, अब A को हम मानेंगे 27 क्योंकि एक रिपीटिशन होती है 26 लेटर की, ठीक है। जैसे भाई आप क्या करो, जैसे इसका लेटर करने के लिए बस 27 को 26 से डिवाइड कर दो रिपीटिशन के लिए, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा वो लेटर हो जाएगा।
भाई 28 पर क्या होगा, बी हो जाएगा। वैसे हम जब ये करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि 26 से अगर यहां पर आंसर आ जाता 27, मान लेते हैं कि लेफ्ट से 27 आ जाता, तो हम क्या देखते, तो ऐसा करना है जब भी वैल्यू है जो यहाँ जो वैल्यू है 26 से ज़्यादा आ जाए तो इस वैल्यू को यानी कि इस वैल्यू में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। मतलब कहने का मतलब है कि ये वैल्यू 26 से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी कि अगर आप 33 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगी ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 7। लेफ्ट से 7 क्या होता है, लेफ्ट से 7 होता है भैया जी, कि मैंने आपको कल बताया था कि आप जब इसको सेपरेट करोगे तो एक 7 की शेप दिखाई देगी जी। ठीक है, आई बात सुन में, तो ये होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चंस। नेक्स्ट का क्या होगा, डब्लू है क्या आपका, गलत है डब्लू। देखो फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, लेफ्ट। नंबर क्या है 23, आगे क्या है, डिफरेंट एंड है, तो क्या होगा प्लस, प्लस क्या होगा 13, क्या होगा दोस्तों 13। 23 और 13 क्या होता है, 23 और 13 36, कितना ज्यादा है 26 से 10, तो लेफ्ट से 10 क्या होगा फिर जे, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई दोस्तों, अब अगला जो टाइप है वो टाइप करते हैं थोड़ा सा आगे, जो यानी कि जो स्टेटमेंट में चेंज दे सकता है और अदर क्वेश्चंस को स्टेटमेंट को यानी कि स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके दे सकता है। वो कैसे मैनिपुलेट करके देगा, विच लेटर विल बी 8th टू लेफ्ट ऑफ 8th टू लेफ्ट, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, टू लेफ्ट ऑफ टेंथ फ्रॉम राइट एंड, 10th फ्रॉम राइट एंड। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के, दाएं से 10वें के 8वां बायां क्या होगा, 8वां बायां क्या होगा। चलिए भाई कीजिए। देखो अब क्या है यहां पर, अब जैसे हमने एक बात की थी, हमने अल्फ़ाबेट कहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, ए से, और कहाँ तक जाते हैं दोस्तों, जेड तक जाते कि नहीं जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ए को रैंकिंग क्या दी थी 1, और जेड को क्या दी थी 26, दी थी कि नहीं दी थी, ठीक है। अब जेड को 26 दी थी हमने, टू 3 D 4 5 X Y Z 25 और 24। तो अब क्या था कि ये था कि जो ए है यहाँ पर कौन से एंड पर है, ए है लेफ्ट हैंड पर, और जेड कौन से एंड पर है दोस्तों, जेड है राइट हैंड पर। ए कौन से एंड पर है, ए है लेफ्ट हैंड पर, और जेड कौन से एंड पर है, जेड है राइट हैंड पर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। अब एक बात बताओ दोस्तों मेरे को, बस थोड़ी सी बात उठा के ये बता दो मेरे को कि अब इसने बोल के रखा है, अब इसने ये बोल रखा है कि 8वां बाएं यानी कि 10th फ्रॉम राइट हैंड, क्यों हमें ये देखना है कि पहले जो फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, राइट हैंड है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमने जो लेटर की काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो राइट हैंड से स्टार्ट करनी है। कहाँ से काउंट स्टार्ट करनी है, राइट हैंड से। और राइट हैंड पर क्या है दोस्तों, राइट हैंड पर है जेड, क्या है जेड है। अब जेड क्या, इसका मतलब हमने जेड को 1 मानकर काउंटिंग करनी पड़ेगी,
आई बात समझ में। जेड को क्या मानकर काउंटिंग करनी पड़ेगी 1, वाई को 2, एक्स को 3। फिर जब हम ऐसे करेंगे तो ई आएगा 22वें नंबर पर, डी आएगा 23वें नंबर पर, सी आएगा 24वें नंबर पर, बी आएगा 25वें नंबर पर और ई आएगा 26वें नंबर पर। क्या जेड कौन से नंबर पर आएगा 1, वाई कौन से नंबर पर आएगा 2, एक्स 3, ये आएगा। क्योंकि उसने बोल रखा है कि 10th फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड से गिनती करना स्टार्ट करना हमने दोस्तों, यानी कि राइट हैंड से, यानी कि जेड से 10वां। ठीक है, क्यों से जेड से 10वां। जेड से 10वां क्या होता है वैसे, क्या होगा जेड से 10वां, जेड से 10वां होगा दोस्तों क्या हो। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैंने पहले कहा था कि जिस, यानी कि जब हम फ्रॉम वर्ड देखते हैं और फ्रॉम वर्ड के साथ जो एंड होता है और उसके साथ नंबर होता है, यानी कि जो ये होता है, ये होता है कोड नेम। किसका, लेटर का कोड नेम। और ये लेटर का कोड नेम है, इसका मतलब लेटर क्या है, लेटर है दोस्तों क्या हो। ठीक है, फिर इसने बोल क्या रखा है, अगर लेटर क्या है दोस्तों, ये लेटर क्या है क्या हो। क्या कौन से एंड पर है, क्या कौन से नंबर पर है, राइट हैंड से 10वें नंबर पर है। कौन से एंड पर है दोस्तों, राइट हैंड से 10वें नंबर पर है। ठीक है, अगर दोस्तों ये राइट हैंड से 10वें नंबर पर है तो इसने क्या बोल रखा है, इसने ये बोल रखा है कि इसका बायां, यानी कि 8वां बायां क्या होगा। भाई इसकी वही बात है, इसकी दो साइड है, हमारा राइट इसका राइट, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट। ये हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। भाई अब यहां से क्या होगा, जैसे हमने काउंटिंग की, करो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, क्यू को छोड़कर यहां गिनती करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें पर क्या आ गया, 10वें पर आ गया दोस्तों जी। क्या आ गया दोस्तों, जी। क्या आ गया दोस्तों, जी। ठीक है, आई बात सुन में, अरे सॉरी 8वां निकालना हमने दोस्तों, 8वां आ गया आई। क्या आ गया दोस्तों, आई। इस तरीके से तो मतलब ये हमारा कंसेप्ट था, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब आप बोलोगे, अब हम शॉर्ट ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। किसे निकालने की कोशिश करते हैं, अब हम शॉर्ट ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे दोस्तों, मैंने आपको जब बेसिक क्वेश्चन करवाए थे पहली वीडियो में, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम लेफ्ट, यानी कि हमें फ्रॉम के साथ राइट हैंड दे रखा है, जब हमें फ्रॉम के साथ राइट हैंड दे रखा है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है। भाई उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। अरे यस और नो, बोला था कि नहीं बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि हमें सभी चीज़ें जेड से नहीं याद हैं, हमें ए से याद हैं। और हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है कि हम जेड से भी ऐसे याद रखने लग जाएं, है ना। वैसे जेड से भी याद रखने का एक आसान तरीका है। कैसे, देखो दोस्तों, जैसे अभी हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे, जब हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे दोस्तों, जैसे हमने जेड तक किया था, जेड क्या है 26वें पर है और ए क्या है पहले नंबर पर है। अगर हम राइट से काउंट करेंगे तो ये 1 और ये कहाँ पर आ जाएगा फिर 26। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर जब भी हम दोनों साइड से काउंटिंग करेंगे, यानी कि लेफ्ट से करेंगे तो 26 पर और राइट से करेंगे तो 27 पर होगा। आई बात में, तो कहने का मतलब क्या है, तो इनका जो सम होगा वो 27 होगा। क्या होगा, 27 होगा। राइट से काउंटिंग करेंगे, क्या आया, पहले नंबर पर है जेड। कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे, कौन से नंबर पर है, 26 नंबर पर है। अभी हमें साइड कौन सी चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को क्या करो, 27 माइनस आर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो 27 माइनस 1 तो लेफ्ट से 26, क्या आ गया, लेफ्ट से 26, जेड आ गया। आगे बात सुन में, लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, जब भी आप, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, ये आप रैंकिंग में सीखोगे। क्या है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ जाए, कभी भी आपको किसी भी बंदे के किसी भी लेटर की पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ जाए, ठीक है, पोजीशन क्या करनी पड़ जाए, इंटरचेंज करनी पड़ जाए, तब क्या करना है, तब आपको टोटल वैल्यू में, किसमें, टोटल वैल्यू में, जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू में +1 करके, क्या करके, +1 करके माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है भाई, जिसमें से आपको चेंज करना है। जैसे राइट से लेफ्ट करना है, ठीक है, राइट से लेफ्ट करना है।
क्या चेंज करना है, हमें राइट से लेफ्ट करना है, यानी कि लेफ्ट लेके आना है, यानी कि हमें लेफ्ट चाहिए और दे क्या रखा है राइट, तो इसमें से हमने राइट की वैल्यू माइनस करनी है। भाई टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है दोस्तों 26, 26 प्लस 1 माइनस राइट की वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पर राइट की वैल्यू है 8 है, तो 26 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना होता है, 27 माइनस 8 ये हो गया 19। ठीक है, मतलब ऐसे क्या, अच्छा राइट 10 है, 10 है दोस्तों, तो 10 पर क्या हो जाता है क्या, आगे बात सुन में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10th फ्रॉम राइट हैंड को चेंज करेंगे तो लेफ्ट से आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बात सुन में, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हमने क्या कर लिया, 10th फ्रॉम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया, 10th फ्रॉम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लिया, और जब हमने लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया दोस्तों तो ये क्या आया, ये आया 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्या है दोस्तों, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आगे बात सुन में, यानी कि अब क्या है, अब यहां पर 10th फ्रॉम राइट हैंड की जगह 17th फ्रॉम राइट हैंड लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने 17th फ्रॉम राइट हैंड लिख लिया, अब क्या होगा, यानी कि फ्रॉम के साथ लेफ्ट हैंड है, क्या आया 17 आ गया, आगे सेम एंड है लेफ्ट है, माइनस कर दो, माइनस क्या करोगे 8, 17 में से 8 गए 9, तो लेफ्ट से 9 क्या आ गया, आई आ गया। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है, कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके पर आते हैं हम। ठीक है, एक तो ये तरीका क्या हो गया कि आप इस कोड नेम को, जैसे ये वैल्यू है, केवल इस चीज को आप किस में कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, बस इस चीज को, अदर वैल्यू को मत छेड़ो। उसके बाद जैसे मैंने पहले सोल्व करना सिखाया था वैसे सोल्व करो। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है दोस्तों, सेकंड तरीका ये है कि आपने क्या करना है आपने क्या करना है वही ये देखो कि फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है, फ्रॉम के साथ है दोस्तों राइट हैंड, लिख लिया, राइट के साथ नंबर कौन सा है 10वां, कौन सा नंबर है दोस्तों 10वां, आगे सेम एंड है डिफरेंट है, आप बोलोगे सर सेम एंड है, सेम एंड है तो क्या होगा, सॉरी डिफरेंट एंड है तो क्या होगा प्लस, प्लस क्या होगा 8, तो राइट से 18। अब हमें राइट से, यानी कि राइट से कोई चीज याद नहीं, हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस में से माइनस करना है, 27 में से। क्या माइनस करना है, जो राइट के साथ नंबर लिखा है, तो -18, तो लेफ्ट -18 यानी कि 9 हो गया, और 9 पर क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। आगे बात सुन में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो क्वेश्चन कीजिए। और चलिए लिख ही लेंगे यार। फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम राइट हैंड, 19th फ्रॉम राइट हैंड। चलिए दोस्तों कीजिए, दाएं से 19वें के फोर्थ बायां क्या होगा। चलिए दोस्तों कीजिए, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके इन चीज को निकालना है। क्या आंसर है आपका, देखिए ये क्या है, ये 19वां है। क्या है दोस्तों, ये 19वें। ये कहता है 19वें के चौथा बायां क्या होगा, यानी कि फोर्थ टू राइट ऑफ 19th फ्रॉम राइट हैंड। क्या करना है, फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है, राइट है, नंबर क्या है 19 है। आगे बात सुन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, सेम एंड है डिफरेंट, आप बोलोगे सर डिफरेंट एंड है। क्या है, डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, प्लस क्या किया 4, कितना आ गया, राइट से 23। क्या आ गया दोस्तों, राइट से 23 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना, हमने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इस संख्या को, जो ये संख्या है, इसको 27 में से माइनस कर दो। 27 में से 23 गए 4,
तो लेफ्ट से 4 क्या हो गया? डी। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। आपका आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो इतना रहेगा। कल हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए। नेगेटिव कमेंट है कोई या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। बढ़िया, अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।